हैं जो कई दशकों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी एक शिकायत है, सरकार से नाराजगी है कि इस कॉलोनी के अंदर जो करोड़ों की ताकत में घर बने लोग रह रहे हैं, इन लोगों इस कॉलोनी के अंदर अब आज तक कभी एक कूड़ेदान वाली जो गाड़ी होती है जो गार्बेज को उठा के ले जाती है, इस तरह की सरकार ने अभी तक कोई फैसिलिटी मुहैया नहीं करवाई है। तो आज तक ये लोग उन सर्विस से वंचित हैं जिसकी वजह से गंदगी रिवर में फेंकी जाती है और रिवर में गंदगी बढ़ने का मेन कारण है। तो कहीं ना कहीं हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि इस एरिया में भी एक जो गार्बेज सफाई जो वैन होती है, क्लीनिंग वैन होती है, उसकी उसकी मतलब एक सर्विस शुरू की जाए ताकि लोग कचरे को इधर उधर ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं, रिवर में ना फेंके, ताकि वो वैन उस कूड़े को लेके और जहां उसको ले जाना है वहां लेके जाए। तो कई हद तक इससे जो है पूरा एरिया और जो वातावरण जो एटमॉस्फेयर है वो एक अच्छा इंप्रूव हो सकता है, जो एक जीने लायक इंसान के लिए होता है। तो यहाँ के लोकल्स की जो पहली शिकायत है वो यही है। बोलिए सर। सही अंकल जी, आप भी तो यहीं के रहने वाले हैं ना? नहीं है। अच्छा, हम तो रहते तो यहीं हैं, लेकिन सुविधा तो अच्छी हो रही है। वो अब अच्छी हो रही है। अब नाला साफ हो गया, पहले नाला गंदगी थी, लेकिन अब तो साफ हो रहा है। दिक्कत तो रही है, लेकिन करें कौन दे? फिर जो हमारी हिसाब है, गंदगी तो हम ही करते हैं खुद। तो फिर इसमें ये बताइए, हैं? कूड़े गाड़ी से करने वाले बोल। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये सीधी बात है। देखो गवर्नमेंट तो साफ रिवर को साफ कर रही हाँ है जी। ताकि आप लोग सही ढंग से सांस ले सको, ना कोई बीमारी फैले, ना कोई टेंशन खड़ी हो। ठीक है, सफाई मेन इंपॉर्टेंट चीज है इंसान के लिए। हाँ जी। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो जनता है, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, क्या इनको नहीं सोचना चाहिए कि हमें भी उसमें थोड़ा भागीदार होना चाहिए? साहब जी, जो जीता है वो कभी नहीं आता यहाँ से। कि सफाई क्या है, गड्ढे कहाँ क्या वो जीतने वालों को छोड़िए सर, आप हाँ जी। जो जनता रहती है उनका भी तो मतलब बन सकता है ना कि हम थोड़ा सफाई रखें। यहाँ पे कचरा डला हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई प्लास्टिक फेंक रहा है, तो कर रही है, अच्छी काम कर रही है। बट इसमें एक है कि एमसीडी वाले जो हैं, इनको अपने सफाई के लेके थोड़े से अभियान चलाना चाहिए। गाड़ी मतलब एक्टिव रहना चाहिए, उतनी एक्टिविटी नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, इतनी एक्टिविटी नहीं है, फिर वो लोगों को फिर दिक्कत होगी तो फिर कचरा तो इसमें फेंकेंगे। तो ये सरकार का ये फंड करने का कोई वैल्यू नहीं बनता। अगर जब तक एमसीडी वाला अपना काम ठीक से ना करे तब तक ये संभव नहीं है। फिर लोग वही नाले पे फेंकेंगे, नाले में कूड़े डालेंगे, इससे थोड़ा सा दिक्कत फिर होगी। इसीलिए एमसीडी को पूरे मोहल्ले में प्रचार करना चाहिए, गाड़ी घुमाना चाहिए, पर ऐसा काम नहीं पा रहा है। नहीं तो अब मुझे बताइए कि जो पहले सफाई अभियान से पहले और अब कितना फर्क है रिवर में? अभी तो फर्क है कि हमारा कूड़ा जो भी था, स्मेल तो अभी भी आ रही है। स्मेल आ रही है, बट पहले जैसे नहीं आ रही है। पहले यहाँ पे लोगों को खड़ा होना मुश्किल था, अभी पहले के मुकाबले अभी थोड़े अच्छे काम कर रही है सरकार। इससे आम जनताओं के भी अच्छा बात है। तो जैसे कि लोकल पब्लिक जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि उनकी मुंह जुबानी आपने सुना होगा कि जो 5-6 महीने पहले यहाँ पे सफाई अभियान हुआ, उससे पहले के जो रिवर के हालत थे वो बहुत बेकार थे, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल था। लेकिन अब कहीं ना कहीं मतलब हालात अब कंट्रोल में है, वो बदबू वो गंदगी उतनी नहीं है। तो शायद में भी आने वाले दिनों में लोकल्स जो यहाँ पे रहते हैं उनकी उम्मीदें हैं कि और भी क्लीन हो जाएगी। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मैं अब आ गया हूँ रिवर से बाहर। जस्ट ये दीवार है हमारे बीच में, इधर रिवर है और इधर मैं हूँ। तो यहाँ से जो भी लोग आते हैं गार्बेज लेके इस रिवर के अंदर डालते हैं, और इतनी तादाद में पब्लिक है, तो सोचिए कि अब इस रिवर में एक दिन में कितना कचरा और गार्बेज जाता होगा। अब हम दिखाएंगे कि इसके आसपास भी जो रिवर के किनारे जो ये बाउंड्री बनी हुई है, इस बाउंड्री पे भी बहुत गंदगी है और एक बदबूदार मतलब हवा है यहाँ पे, जो कि हेल्थ के लिए ठीक भी नहीं है। आया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी ये बरसात का समय है, बरसात का सीजन है और बरसात भारी भरकम मात्रा में हो रही है, और रिवर की जो शुरुआत होती है वो हरियाणा साइड से होती है, वहां से सारा पानी बह के रिवर में आता है। तो आजकल ये रिवर जो है ओवरफ्लो हो रही है, जिसकी वजह से ये पानी यहाँ आया है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इधर दिखाएं, ये रिवर का पानी जो है इस सड़क पे रोड पे आ रहा है, जिसकी वजह से ये गंदगी इधर फैली हुई है। और दूसरी बात, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां अब बरसात के बाद शुरू होती हैं। तो यहाँ के लोकल्स की जो शिकायत है वो यही है कि डेंगू मलेरिया की बीमारी यहाँ पे अक्सर ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे
गंदी नदी है, इसमें मच्छर उत्पन्न होते हैं और मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और यहाँ पे आजकल इतना कचरा और मतलब गंदी जो मिट्टी है, जो रिवर का जो पानी फ्लो आया होगा उससे यहाँ पे, तो ये सबसे ज्यादा मतलब एक चिंता का विषय यहाँ के लोकल्स के लिए बना हुआ है। चले